Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 6.5 बताई थी. आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.6 यानी इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज पर. इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट इन फिगर 6.56 PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. Prove that QS upon SR equal to PQ upon PR. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ट्राइंगल PQR है, इसमें PS एंगल QPR का बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, राइट. तो हमें प्रूव करना है QS अपॉन SR इक्वल टू QP अपॉन PR. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से भी इसको जानते हैं. कोई किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उस एंगल को बनाने वाली साइड के रेशियो में डिवाइड करता है. तो इस तरीके से आप ये देखेंगे. इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, प्रोड्यूस्ड QP टू T एंड ड्रॉ RT पैरेलल TS और RT पैरेलल ड्रॉ किया है. अब ये देखेंगे सिंस RT पैरेलल RT पैरेलल किसकी है, TS की. कंस्ट्रक्शन देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 alternate interior angles, but angle 1 equal to angle 2 given है आपका, because PS बाइसेक्टर है. 1 equal to 2 है तो therefore angle 3 equal to angle 4. 3 equal to 4 है तो फिर therefore PT equal to PR. कैसे sides opposite to equal angles of a triangle are equal. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ, जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है. PT इक्वल टू PR हो गए. अब आप देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल PTQR TQR since PS parallel TR constructions therefore अभी पैरेलल है, PS पैरेलल TR है तो आपका PQ अपॉन PT इक्वल टू QS अपॉन SR. आई मीन QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PT. ऐसे deep it is, right? But PT इक्वल टू PR कहाँ से प्रूव है. अभी आपने PT इक्वल टू PR प्रूव किया है, PT इक्वल टू PR प्रूव किया. We will put here at place of PT we will put PR. So QR upon SR equal to PQ upon PR. That we had to prove. ये प्रूव करना. After that in your question number second, saying that in figure 6.57 D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD perpendicular AC, DM perpendicular BC and DN perpendicular to AB. Prove that
dm square equal to dn into mc equal to d, and second part dn square equal to dm into an, ऐसा हमें प्रूव करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने फिगर बनाया हुआ है, इसमें कह रहे हैं d इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस AC। हाइपोटेनियस मतलब अगर हाइपोटेनियस की बात है इट मींस ट्रायंगल ABC इज एन राइट ट्रायंगल, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एंगल जब ये AC हाइपोटेनियस है तो एंगल भी राइट एंगल है। उन्होंने उसमें कहा नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वे में बताएगा अगर AC हाइपोटेनियस है यानी D इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस AC एंड BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर AC, DM perpendicular to BC and DN perpendicular to AB. Then we have to prove DM square equal to DN into MC and DN square equal to DM, DN square equal to DM into AN। इसके लिए आप देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल BMDN, लेटरल BMDN क्या क्या है आपका, एंगल B इक्वल टू एंगल BMD इक्वल टू एंगल BND इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसके तीनों एंगल 90 है तो ये फोर्थ एंगल बचा, बिकॉज सभी एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो देयरफॉर एंगल BMDN इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 4 एंगल कैसे हो, राइट एंगल हो, तो देयरफॉर BMDN इज ए रेक्टेंगल, राइट। जब रेक्टेंगल हुआ तो फिर इसके कोई साइड इक्वल होगी, देयरफॉर BMDN हुआ तो हमारा BM इक्वल टू हो गया DN एंड BN इक्वल टू हुआ DN, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल हो गए। नाउ इन ट्रायंगल BCD, since angle BDC equal to 90 degree and DM perpendicular to BC given है, देयरफॉर जब ये परपेंडिकुलर है तो इस ये देखिए किसी भी राइट ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, राइट एंगल के बोथ साइड बनने वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल ये आप देखिए BMD, अगर आप BDM कहते हैं इसको BDM भी कह सकते हैं, BMD सिमिलर BMD सिमिलर DMC बाई थ्योरम नंबर 6.7 से। जब ये सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे हमारे, हमारा DM इक्वल टू क्या होगा, DM अपॉन MC इक्वल टू BM अपॉन DM बाई CPCT corresponding part of similar triangle। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे यहाँ पर, देन वी गेट DM स्क्वायर
इक्वल टू BM इंटू MC इंटू MC। बट BM इक्वल टू क्या है, देखिए BM इक्वल टू DN है, प्रूव्ड है बाबा। Therefore DM square equal to DN into MC, that we had to prove in first part. For second, now in triangle, same as now in triangle ABD, angle ADB equal to 90 degree and DN perpendicular to AB, गिवन है। सेम उसी तरीके से पीछे वाला था वैसे ही। Therefore अभी परपेंडिकुलर के बोथ साइड के ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल AND, सिमिलर ट्राइंगल BNB बाई थ्योरम नंबर 6.7। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हमारा DN अपन क्या हो जाएगा, BN इक्वल टू AN अपन हो जाएगा हमारा DN। क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ, क्या हो जाएगा हमें, DN स्क्वायर इक्वल टू BN इंटू AN, ये बाई CPST। बट BN इक्वल टू किसके है, BN इक्वल टू DM, BN इक्वल टू DM प्रूव्ड है। अब therefore DN square equal to DM into AN, that we had to prove in second part. After that, your question number third, in which saying that in figure 6.58 ABC is a triangle in which angle ABC greater than 90 and AD perpendicular to CB produced, prove that AC square equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC है जिसका एंगल ABC 90 डिग्री से बड़ा है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल है। सिंपली हम इस स्टेटमेंट को ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो किसी ट्राइंगल में ABC ऑब्ट्यूज एंगल है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट फॉलो होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ACD AD इस पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, कैसे PGT। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो गया। बट CD को हम क्या लिख देंगे, CD इक्वल टू BD प्लस BC, therefore AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD हम क्या लिख देंगे, BD प्लस BC का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो मिलेगा हमें AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD।
बट ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी डी बाई पी जी टी, राइट। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों की ए भी आ जाएगा, एक सेकेंड, ये ए डी स्क्वायर हमारा ये रहा, यहाँ आपका प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसका ए डी स्क्वायर ये रहा, बी डी स्क्वायर आपका ये रहा, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। इस तरीके से ए डी और बी डी मिलकर बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा प्लस 2bc इंटू बी डी। दैट वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। After that, in fourth one, saying that in figure 6.59, ABC is a triangle in which angle ABC less than 90 degree. It means this is acute angle, and AD perpendicular BC. Prove that AC square equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD. This statement is known as the acute angle theorem. Acute angle theorem भी कहते हैं, और इस तरीके से आपको इसमें प्रूव करना। आप देखेंगे पहले इन ट्राइंगल ACD सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बट सी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी फ्रॉम फिगर, यहाँ भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर। Therefore, AC square equal to AD square plus BC minus BD का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। बट अगर AD और BD स्क्वायर को मिला देंगे आप, AD स्क्वायर BD स्क्वायर तो क्या बन जाएगा AB स्क्वायर। आप यहाँ लिखेंगे, एक बार ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। लिखेंगे बट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PGT इन ट्राइंगल ADB बाई PGT। Therefore, AC स्क्वायर इक्वल टू AD और BD क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर आ जाएगा प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD बाई, दिस इज वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना है। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question is fifth one, in which saying that in figure 6.60 AD is a median of triangle ABC and AM perpendicular to BC, then we have to prove. Triangle ABC is a, in triangle ABC AD आपका क्या है, मीडियन है, और AM इसका परपेंडिकुलर है BC पर। तब हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM इक्वल टू BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एंड थर्ड पार्ट AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस
इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। वैसे तो हम इसको अगर प्रूव करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 और 4 किए हैं उनका यूज करके अगर इसको करते हैं तो इजी हो जाता है। बिकॉज आप देखेंगे अब यहाँ पर अगर ट्रायंगल यहाँ से AMC तक अगर देखते हैं तो आपको फर्स्ट यानी थर्ड वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आप इधर ABD में देखते हैं तो फिर हमारा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ABD में कौन सा बनेगा, हाँ जो हमारा फोर्थ वाला है वो बन जाएगा, एक्यूट एंगल वाला बन जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको देखिए यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो आप यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल ACD सिंस एंगल ADC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ये 90 डिग्री है तो ये 90 तो इससे बड़ा होगा, एक्सिस एंगल है इसलिए हमारा 90 से बड़ा हुआ। Therefore AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2CD इंटू DM, CD इंटू DM बाई ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, बाई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल थ्योरम। Therefore अब हमारे जो CD पार्ट है, CD क्या है, हाफ BC है, बट CD इक्वल टू हाफ बीड्स, गिवन है बिकॉज AD मीडियन है तो हाफ BC हो गया CD इक्वल टू। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ BC का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ BC इंटू DM, ये हाफ से हाफ कट जाएगा तो आपका क्या रिजल्ट प्रूव होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो ये AD स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस ये आपका 2 यहाँ से BC इंटू DM रह जाए, ये वाला दैट इज BC इंटू DM प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। This is we had to prove in your first part. Now in triangle ABD, एंगल ADB, जब ये ADC 90 से बड़ा है तो इधर AD भी हमारा 90 से छोटा होगा, लेस देन 90 डिग्री। Therefore AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 BD इंटू DM, ये हमारा एक्यूट एंगल थ्योरम हो जाएगा, एक्यूट ट्रायंगल थ्योरम। एक्यूट एंगल थ्योरम यहाँ भी आपका एक्यूट एंगल थ्योरम होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होती है, ये एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होती है। देयरफॉर बट सेम एज BD is also half BC, given है। Therefore AB स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ जहाँ BD है वहाँ हाफ BC रखते हैं, AD स्क्वायर प्लस हाफ BC का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ BC इंटू DM, हाफ से हाफ कट गया, AB स्क्वायर इक्वल टू होगा AD स्क्वायर, ये हमारा माइनस के BC इंटू DM और प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
BC upon 2 का whole square. This is your equation number 2. Now for third, we will add the both equations. On adding, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप ऐड करेंगे तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या AC, इधर क्या AB, दैट इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू आपका देखिए 2BC और DM माइनस का और BC DM प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे, AD और AD हमारा क्या हो जाएगा 2AD स्क्वायर, राइट। इसके बाद ये हमारा BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये भी BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट्स व्हाई 2 into BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2AD स्क्वायर प्लस 2 into BC स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 4 2 टाइम करेंगे, दैट इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर, ये 1/2 और BC स्क्वायर याद है आपको, दैट वी हैड टू प्रूव इन थर्ड पार्ट में, ये हमें प्रूव करना है। फिर के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।